दूध और चीनी भी मिलाई, चीनी पी के सो जाओ जी, दूध पिलाओ जी, पी के सो जाओ जी, लाड लाड। और एक लाइन कहकर, पूरा नहीं कहकर, ज्यादा मीठा पाया ज्यादा मुझे नहीं भाया, मुझे इसको हटाओ जी, दूध पिलाओ जी, इसको हटाओ जी, दूध। एक बार जरा बोल कर तो दिखाओ। त्रिनगर के श्रावक और श्राविका और भी बाहर सन एक जगह से भाई बैठे, जरा गुंजा तो ये आवाज कहां से कहां पहुंचे। प्यारी प्यारी मैया लाड लड़ैया, दूध पिलाओ जी, लाड लड़ाओ जी, दूध पिलाओ जी। काना मचल गया, मीठा निकालो इसमें, मैं जब पीऊंगा। कटोरी उठा करके फेंक दी। माँ हैरान हो गए, रे तू रहने दे, पी ले। नहीं, दोनों में से मीठा निकालो, मैं जब पीऊंगा। और फिर लगे पांव पटकने, हाथ मारने, मीठा निकालो। मैं सब जानती हूं तुझे, ये सब जो तू कर रहा है, सब का सब मेरे को दिखाने कर रहा है। मुझे पता है तो 3 खंड का स्वामी है। ये सारी बातें तेरी बहाने हैं। बात बनी नहीं। कृष्ण तो सोचते थे माँ खुश हो जाएगी, और खुश हुई भी थी, लेकिन ऐसी जिद लगाई, माँ ने आके हथियार फेंक ही दिए। ना ना ना, ये असली रूप नहीं है, ये तो सब दिखावटी है, ये नहीं। कृष्ण असली रूप में आ गए। माँ को हाथ जोड़े, चरण छुए, माता अन्न जल ग्रहण कर लो, और जो तुम्हारी भावना है मैं समझ चुका हूं। मैं ऐसा प्रयास करूंगा तुम्हारी भावना पूरी हो और मुझे मेरा भाई प्राप्त हो। मैं ऐसा प्रयास करूंगा। ठीक है, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है। हाँ मां, ठीक है। कृष्ण चले गए, माता भी उठ गई, अपने कार्यों में लग गई। कृष्ण ने एक दायित्व ले लिया, माँ के सामने जो कहा उसे पूरा करना था। तो आज कृष्ण ने राज्यसभा में न जाकर के अपने पौषधशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने तेला तप किया। पौषध में रहकर तेले तप की साधना की। श्रावक श्राविकाओं, तेला तप इतना बड़ा तप है, इतना महान तप यह है, देवों के वे सिंहासनों को हिला कर रख दे। इतना बड़ा तप है, इतनी बड़ी साधना है। ये तपस्या मुक्ति को देने वाली चीज है। ये तपस्या इतनी बड़ी और महान होती है। तेला तप किया, और तीसरे दिन जो उन्होंने सोचा था हिरण्यकशिपु देवी के बारे में, मानसिक अपने मन के अंदर बार बार जिसका चिंतन कर रहे थे, वो देव उपस्थित हो गए। कृष्ण महाराज, मैं हिरण्यकशिपु देवी, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। आपने मुझे किस लिए याद किया? मेरी मां की एक भावना है, वे मेरा भाई चाहते हैं, यही भावना। देव ने एक पल को उपयोग लगाया। तुम्हारे
छोटा भाई होगा, तुम्हारी माता पुत्र को जन्म देंगी। पर एक बात याद रखना, वह है जब युवावस्था में प्रवेश करेगा उसके मन में वैराग्य आ जाएगा और वह साधु बन जाएगा। कोई बात नहीं, वो तो आगे की बात है। कौन आदमी क्या करता है तो उसकी इच्छा की बात होती है ना, किसने क्या करना है। अभी तो यही बात है कि मेरी माँ एक बेटा चाहती है, उनकी इच्छा पूरी हो जाए, वो हो जाएगा। एक देव आत्मा ने जन्म लेना है और यहीं पर आना है कहकर, और कुछ बस ठीक है। देव अंतर्धान हो गया, चला गया। तीसरा दिन हो गया था, पारना किया, श्री कृष्ण माता के पास आए, प्रणाम किया, जो घटना घटी थी वो बता दी और कहा कि तुम्हारी भावना पूरी हो। कृष्ण आज माता को वंदना करके चले गए। समय सरकता रहा, बीतता रहा। एक दिन माता देवकी रात्रि काल शयन कर रही थी। उस वेला में उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न देखा, एक सिंह शावक सफेद रंग का शेर का बच्चा उछलता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, लीला करता हुआ और आया, माता के पास आया। माता ने उसे ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, गोदी में ले लिया। आंख खुल गई, ये क्या हुआ? सपना था। अच्छा, एकदम से लगा से सचमुच में सिंह शावक आ गया। बंध वो सुबह हुई, पति से निवेदन किया कि रात्रि में ऐसा स्वप्न देखा, ये तो बहुत शुभ है, बहुत उत्तम है, क्या फल होगा? फल तो देखो जो ज्ञानी है वही जानते हैं, पर एक अनुमान यह है, संभव है तो मां बनोगी। और बंधुओं, इसके बाद देवलोक में से एक देव अपने आयुष पूर्ण करके, भाव स्थिति पूर्ण करके, वहां से च्वय करके, और उसने माता देवकी के उदर में आकर के उसने जन्म धारण किया। समय पूरा होने पर माता देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। पहले से तैयारियां कर रखी थी देवकी ने कि पुत्र होगा तो मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, इस तरह खुशियां मनाऊंगी। दुनिया की बातें हैं, दुनियादार आप हो, आप तो इन बातों को जानते ही हो, कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। और वो तो राजघराना था और वो तो राजमाता थी, उनकी खुशियों की तो बात ही क्या, पूरे द्वारिका में खुशी मनाई गई। और वासुदेव श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करते हैं। जो भी कुछ दान है, देना है, खुशियां मनानी है, सब हुआ, बधाइयां आई, बड़ा कुछ हुआ। और बंधुओं, दिन आ गया बालक के नामकरण का। क्या नाम रखा जाए? बड़ा सुंदर बालक था, बहुत ही सुकुमार, बहुत ही सुकोमल था। क्या नाम रखा जाए? सब परस्पर में विचार कर रहे थे। बंधुओं, एक नाम आया, माता की ओर से आया। वो नाम यह था, ये बालक ऐसा है बिल्कुल रक्ताब, इसका रंग जो है गुलाबी सा लाल सा रंग है इसका, बहुत बड़ा कोमल है, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर है, दर्शनीय है। क्या नाम रखा जाए? सुकुमार। और कैसा है ये? जैसे कि आपने देखा कभी हाथी का मुंह जब खोलता उसके जीभ और उसका तालू जैसे लाल होते हैं, ये तो ऐसे रंग का है। क्यों न इसका नाम गज सुकुमाल रख दिया जाए? ठीक है, गए सुकमाले थे, यही नाम ठीक है, यही नाम पसंद है। आपने जो कहा ना, ये स्वीकार करते हैं। बालक का नाम गए सुकमाल रख दिया गया। बंधुओं, अब समय शुरू होता है माता के उन भाव और विचारों के साकार होने का, जो वो उस समय सोच रही थी, इसको लेके चिंता की थी।
मैंने लाड नहीं किया, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, गोदी में ले लिया, मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो समय आ गया और माता ने अपने सारे जितने भी वो मन के भाव थे अब उन्हें पूरा करती हैं। महल में बहुत सारी दासियां हैं और सब भी अनेक हैं। सब कहते हैं माता नहीं तुम ये काम मत करो। नहीं, मैं करूंगा, अपने हाथों से करूंगी, स्वयं से उस बालक के कार्य करती। और बालक शनै शनै बड़ा होने लगा और बड़ा होने लगा। बंधुओं, समय आया शिक्षा का, उसे शिक्षाएं भी दिलवाई गई। और जैसा जैन शास्त्रों में 72 कलाओं का जिक्र है वो सब उसे सिखलाए और अंततः वह बड़ा हो गया और बड़ा युवा अवस्था में उसने प्रवेश किया। सारी द्वारिका में गसुकमाल सबकी भावनाओं का केंद्र बना रहता। कृष्ण तो महान थे ही थे, उनके तो बात ही अद्भुत और विलक्षण है, पर वो महान और शासक थे। गसुकमाल तो इतना लोकप्रिय है, जहां से निकल जाता, जिधर से निकल जाता है, रथ में है तो हाथी पर है तो कोई पैदल है, सब लोग पीछे लग लेते हैं। उससे बोलने को, उससे बात करने को प्यारा इतना है, अच्छा इतना लगता है, हर कोई चाहता है हमसे बोल ले, हमसे बात कर ले, हमारे घर आ जाए, हमारे लिए ठहर जाए। कितना कुछ, इतनी लोकप्रियता थी गसुकमाल। बंधु और बहनों, जीवन का क्रम और आगे बढ़ा। अब एक जीवन में नया मोड़ आया। मोड़ क्या आया? 22वें तीर्थंकर भगवान अर्शनेमिनाथ विहार विचरण करते हुए द्वारिका पधारे। द्वारिका के बाहर पहले भी मैंने बताया नंदन वन था। नंदन वन में भगवान विराजे। कृष्ण महाराज को पता चला, उन्होंने नगर में घोषणा करवाई, सबसे कहा कि सब जाएं और भगवान के दर्शन करें और देशना सुने। इस प्रकार की प्रेरणा दी और कहा। इस तरह से घोषणा के बाद में दूसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण भगवान की देशना श्रवण के लिए तैयार होते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं। गसुकमाल आगे आ गया। भ्राता श्रेष्ठ प्रणाम। गसुकमाल, भ्राता श्रेष्ठ कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता। भगवान अर्शनेमि के जा रहे हैं। भगवान अर्शनेमि का? हाँ। कौन है? अरे तुमसे जिक्र नहीं आया, पता नहीं तुम्हारे को। परिवार का परिचय दिया कि वो हमारे ताऊ के बेटे हैं। दूसरा परिचय दिया वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वो तीर्थंकर हैं और वे पधारे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। सब लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये राज परिवार भी वहीं जा रहा है, तब मैं भी चलूंगा। चलो, तुम भी चलो। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, चलो। हाथी मंगवाया गया और हाथी के ऊपर दोनों भ्राता बैठे और बैठकर बड़ी शोभा के साथ में सवारी आगे बढ़ी। सवारी जा रही थी द्वारिका में। उस दिन द्वारिका के लोगों ने देखा चांद और सूरज धरती के ऊपर उतर आए। दोनों भाइयों के वो शोभा को देख करके सब इतने आनंदित हुए थे और वो सवारी आगे बढ़ती गई। और नंदनवन तक पहुंचे, हाथी से नीचे उतरे, भगवान के शरण में गए, प्रभु की वंदना के बैठ गए। आए हुए परिषद को भगवान ने धर्मोपदेश दिया। सबने सुना, बड़ी श्रद्धा के साथ में सुना और उसके अनंतर लोग अपनी भावना के अनुसार त्याग पचखान लेकर नियम व्रत धारण करके अपने घरों को लौट जाते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण बोले, गसुकमाल चलो, मैं भी भगवान से कुछ बात करूंगा। बात कर लो, मैं बाद में आऊंगा, आप जा सकते हो। ठीक है, बाद में आ जाना।
श्री कृष्ण चले गए। सुकुमार भगवान के समीप आते, आपने भगवान ये कहा कि ये जो संसार ये नश्वर है, ये सब नष्ट हो जाने वाला है। हाँ, नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, जीवन नश्वर है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि शाश्वत अवस्था प्राप्त की जा सके? उपाय है, इस देह का नहीं, आत्मा की वो दशा और वो अवस्था पाई जा सकती है कि जब आत्मा पूर्ण शुद्ध होकर मुक्ति में विराजमान हो जाए, वो शाश्वत अवस्था है। फिर कोई दुख कष्ट जन्म मरण पीड़ा रोग भय शोक कुछ भी नहीं रहता, सब के सब दूर हो जाते हैं। आत्मा अनंत आनंद में रमण करती है। जैसे कि जलचर जीव पानी में रमण करते हैं, वो आनंद के समुद्र में रमण करते हैं। ऐसी भी स्थिति है, ऐसी भी दशा है कोई। हाँ, ऐसी दशा है, ऐसी स्थिति है। उसको कैसे पाया जा सकता है? साधना करके पाया जा सकता है। वो क्या होती है? दो तरह की होती है, एक श्रावक धर्म, एक साधु धर्म है। क्या फर्क है दोनों में? एक रास्ता शीघ्र पहुंचने का, एक धीरे धीरे पहुंचने का है। भगवान, आपकी वाणी सुनकर मेरा मन हुआ कि मैं भी महान साधना करूं, साधु बनकर आत्म कल्याण करूं। मेरा ऐसा मन हुआ है कि आप मुझे अपने संग में स्थान दे देंगे? क्या मुझे साधु बनाएंगे? क्यों नहीं, अगर तुम चाहोगे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, मैं घर जाता हूँ, घर अपने माँ से कहूँगा, अपने भ्राता से कहूँगा, सबसे कहूँगा, और फिर मैं आपके चरणों में आऊँगा। आकर के मैं दीक्षा ग्रहण करूँगा।